किसान साथियों राम राम। मैं राजीव त्रिपाठी, ग्राम सिकोहा, पोस्ट कोंडरी, ब्लॉक रेउसा, जनपद सीतापुर का मूल निवासी हूँ। आज मैं उत्तम किसान चैनल के माध्यम से जिमीकंद की खेती के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि दिसंबर का माह चल रहा है, दिसंबर 2024। अब फरवरी 2025 में इसकी लास्ट में बिजाई चालू हो जाएगी और बीज भी इनका बुक है उनको फरवरी में मिलना चालू हो जाएगा। तो खेत की तैयारी कैसे करें उसके विषय पे कुछ जानकारी दूंगा। और जिन किसान भाइयों ने उत्तम किसान चैनल को सब्सक्राइब से लाइक नहीं किया कर दें, ताकि कुछ जानकारी जो है जिमीकंद के विषय में और किसानों तक पहुंच सके। देखिए, दिसंबर का महीना चल रहा है, जो हमारा पौधा है जिमीकंद का वो बिल्कुल मैच्योरिटी पे आ गया है। अब ये बहुत ज़्यादा 15 दिन और लगेगा, फुल मैच्योरिटी पे आ जाएगा। यानी दिसंबर समाप्त, मैच्योरिटी समाप्त, इसकी मैच्योरिटी आ गई, फुल मैच्योरिटी आ गई। और जनवरी पूरा डंप रहेगा। उसके बाद फरवरी से जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर होगा, धूप निकलना चालू हो जाएगी, वैसे ही खुदवाना चालू कर देंगे। तो जितने भी किसान साथी हैं जो जिमीकंद बीज में रखे हुए हैं, वो फरवरी माह में ही खुदवाएँ। मेरा ऐसा अनुरोध है उन किसान साथियों से, क्योंकि थोड़ा स्टोरेज की समस्या आएगी ठंडक में। क्योंकि खुदाई के बाद जब आप रखेंगे तो अगर हल धूप नहीं मिल पाती तो सड़न चालू हो जाएगी, और अगर सड़न चालू हो गई, धूप नहीं मिल पाएगी, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा किसान साथियों का। तो वो खुद के बीज में भी नुकसान होगा, और अगर दूसरा कोई ले जाएगा तो उसको भी नुकसान होगा। तो यही मेरा अनुरोध है कि फरवरी माह में ही निकालें। वो भले कि टेम्परेचर नहीं हो पा रहा है, धूप नहीं निकल रही है, तो 10 दिन तक वेट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक थोड़ा दिक्कत करेगा कि धूप न मिलने की वजह से। तो जिन साथियों ने अगर जिमीकंद का बीज बुक करा लिया है, उनको खेत की तैयारी कैसे करें। तो पहले तो जुताई बढ़िया करा लें, जैसी अन्य फसलों में तैयारी की जाती है। कम से कम 2 से 3 हैरों की जो क्रॉस जुताई होती है, मतलब मतलब हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि डबल बाँ हैरों की जुताई, वैसे ही डबल करके करा लें, 2 बार करा लें, जुताई करा लें, रुक के। एक बार डबल करा लिया, उसके बाद एक सिंगल करा लिया। उसके बाद जो है कल्टीवेटर से जब घूर की खाद डालें तो सराव पहले पाटा लगा दें, पाटा लगाने के बाद बिखेर दें, बिखेरने के बाद में कल्टीवेटर से उसको बाँह को उठा दें, मतलब एक बार कल्टीवेटर से जुताई करा दें। फिर उसके बाद में उसकी रोटावेटर से जुताई, ताकि खाद आसान बढ़िया आराम से मिल जाए। अगर थोड़ी दूर में करना चाहते हैं, जैसे कोई 10 बीघे में कर रहा है, 1 बीघे में कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से देख ले कि कैसे हमको कराना है, क्योंकि हमारे बताने के अनुसार नहीं, उसको जैसा उचित लगे उसके अनुसार वो कराए। और उसके बाद गोबर की खाद को जो है स्टोरेज कर लें, अभी से खेत में पहुंचा दें। नहीं खेत में पहुंचाया है या उनके पास लगी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है उनके पास तो कहाँ से मिलनी है उसको तय कर लें, क्योंकि समय पे चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। फिर क्या होता है, आनन फानन में जैसे तैसे बुआई करा दी जाती है। क्या हम, क्या दूसरे को, सब किसान एक जैसे हैं, तो हम भी ऐसा कर देते हैं कभी कभी। जब नहीं मिल पाता, जो हो रहा है वो चलो ठीक है, उसी में संतुष्ट है। और कि अगर कोई साफ पतली करना चाहता है तो चयन कर लें, मल्चिंग करना चाहता है तो मल्चिंग की व्यवस्था कर लें। अगर पुआल का है, गन्ने की पत्ती का है, और अन्य किसी चीज़ का जो उनके क्षेत्र में हो रही हो मल्चिंग की, उसकी व्यवस्था कर लें अगर मल्चिंग करना है। और अगर साफ फसल लेना चाहते हैं कोई, तो साफ फसल की व्यवस्था कर लें कि कौन सी लें, पहले से सुनिश्चित कर लें कि हमको यही करनी है। और अगर नहीं करनी है तो नहीं करें, कोई वो आवश्यकता नहीं कि हाँ हम करें ही करें। और बीज बीज का समय से बीज ले लें, क्योंकि समय से बीज ले लेंगे तो आप खेत भी उसी हिसाब से तैयार करेंगे, और समय पे आपके खेत जब पहुंच जाएगा तो कुछ दिन आपके यहाँ रखा रहेगा। उसके बाद कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद हल्की 1 दिन की धूप दिखा दें, जिस दिन कटाई करें उस दिन दिखाएं, दूसरे दिन धूप में ही बो दें, जितना बोएँ उतना ही उसकी पटाई कर दें। कहने का मतलब मिट्टी से ढक दें, जितना बोएँ उतना ढक दें, ज़रूर सूखने ना पाएँ। ये एहतियात बरतना है। फंगिसाइड से, जो भी फंगिसाइड से आप ट्रीटेड करना चाहते हो ट्रीटेड कर देंगे, मतलब बीज लेने के बाद, कटाई करने के बाद ट्रीट कर देंगे उसको, तभी बोएं खेत में। और खेत में अगर कोई फंगस वगैरह लगती हैं, अन्य फसलों में लगते हैं, आपको जानकारी है कि फंगस लगते हैं,
तो फंगस के लिए दवा पहले से डाल दें ताकि सड़न गलन की बीमारी न लगने पाए कंद में, क्योंकि बोने के बाद में अगर सड़न की बीमारी लगती है तो नुकसान होता, किसान का ही नुकसान होता है। इस तरीके से सारी चीज़ें सुनिश्चित कर लें किसान भाई साथियों। और कोई भी जानकारी है कहीं आपस में या आस-पास है, मतलब आपस का कहने का मतलब है कि एक किसान दूसरे किसान जो रोज़ाना मिलते हैं उनसे डिस्कस कर लें, अगर कोई कंद की खेती कर रहा है। नहीं तो फ़ोन के माध्यम से, जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहीं जो है बात करके अपना अन्य किसानों से जैसे और हमसे अगर कोई बात करना चाहते तो मेरा मोबाइल नंबर है 7007159750। तो इस तरीके से बात करके उसके विषय में जानकारी ले लें, ताकि जब उस समय बोया उस समय कहीं दिक्कत हो गई, आप फ़ोन मिला रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा, नहीं उठ रहा, आपकी बुआई चल रही है, तो पहले से थोड़ा सुनिश्चित कर लें कि हमको कैसे क्या बोना है। समय निकाल के थोड़ा बातचीत कर लेंगे, जो किसान साथी बोल रहे हैं उनसे अगर उनका नंबर है तो उनसे बातचीत कर लें। तो इस तरीके से विशेष रूप से तैयारी थोड़ी किसान भाई कर लें, और जो उचित होगा समय-समय पर हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार किसान साथी।